इस्कॉन द्वारका बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। वैसे हमारे मेंबर आए थे इंग्लैंड से, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्कॉन द्वारका को रेगुलरली डोनेशन दे दूँ। मैंने पूछा कैसे? आप इस्कॉन को दबाओ और पहले द्वारका का हाथ बनाओ। तो इस्कॉन द्वारका has become very famous। और द्वारका नाम भी बड़ा सुंदर है ना? आपके बेटा का नाम है रुक्मिणी द्वारका। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी मंदिर तैयार हो। विभिन्न प्रिया उनके साथ ही काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। मोगलीला उनके ब्रह्मचारी साथी वो भी प्रयास कर रहे हैं। आप सब अगर प्रयास करते जाओगे तो मंदिर जल्दी तैयार होगा। क्या इच्छा है मंदिर को कब तक तैयार करना चाहिए? और मुझे तो ये लगता है कि ये टेम्पल हॉल आपके लिए बहुत छोटा है। एक समय था जब बड़ा था आपके लिए, पर आज का उत्साह लेकर लगता है बहुत छोटा हो गया है। लगता है कि ये श्रिंक हो रहा है। वक्त की आबादी बढ़ते जा रही है। आज हम आपको भागवतम का एक श्लोक सुनाएंगे, उसके पश्चात पूरी चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में। Read it with me. Yes, Maharaj. 7:42. Esha Ramanya Devasya Krishnasya Cha Atmana Avatara Tatha Punya Vivadho Atadi Nityo Esha Bhavanya Devasya Krishnasya Cha Atmana Avatara Punya Vado Yadadi Detyayo ब्रह्मण्य देवस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का समस्त ब्राह्मणों द्वारा पूजित है। कृष्णस्य आदि भगवान कृष्ण का च ही महाआत्मनः परमात्मा अवतार तथा उनके अवतार की कथाएं पवित्र शुद्ध करने वाली मारा जाना जिसमें आदि प्रारंभिक तत्व में दोनों असुरों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक दो असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक दो असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। विभिन्न अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या गोविंद के अंश हैं। अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुराण पुरुषम नवयोम नमजं वेदेषु दर्वमादुर्वमानवत्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि।
मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि वह अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो भी वह आदि हैं। यद्यपि वह सबसे प्राचीन पुरुष हैं, फिर भी वह सदा नवयुवक जैसे प्रतीत होते हैं। भगवान ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्व के रूप जैसे वेदों के शैक्षणिक ज्ञान से नहीं समझे जा सकते, किंतु वे शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए सदैव प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 33 से 30। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में आप प्रहलाद महाराज जी की महिमा के विषय में पढ़ते हो। प्रहलाद महाराज से सब परिचित हो, सब। जैसे आप जानते हो हर साल नवोदय परिक्रम किया जाता है, और आज के दिन नवोदय परिक्रम पहुंचा है सिंगापुर में। तो हमने सोचा कि वहाँ नरसिंहदेव से संबंधित कथा की चर्चा करें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान अपने आप को विस्तार भी करते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य संभव नहीं। प्रहलाद महाराज कौन थे? महाजन। शास्त्र में कहा गया है बड़ा प्रसिद्ध महाजन है। आवाज आ रही है कोने में? और सही मूल नारायण समूह हमारा कबीर मना दोनों जन को बैठू बारह महाजन है। मेरे कौन है? राज महाराज। भक्त जो हैं राज महाराज, ध्रुव महाराज, इन भक्तों की कथा चर्चा करके ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जब अपने भक्तों के साथ चर्चा करते थे, अधिकतर उनकी चर्चा होती थी इस विषय पर, राज महाराज और ध्रुव महाराज के ऊपर। तो यहाँ इस अध्याय में प्रहलाद महाराज की महिमा के विषय में पढ़ते हैं। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा था, मांगो में से क्या वर चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। जो शिष्य ये सोचता है कि सेवा के बदले में लाभ मिलना चाहिए, वो कौन है? वो व्यापारी। जो गुरु सोचता है मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसके कारण मुझे भी कोई भौतिक लाभ मिलना चाहिए, भी क्या है? व्यापारी। आगे उन्होंने कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो, क्या वर दीजिए? ये वर दीजिए कि मेरे हृदय से हर प्रकार का भौतिक आकर्षण मिट जाए। ये थी उनकी इच्छा। तो उत्तम कोटि के भक्तों की इच्छा क्या रहती है? ये भौतिक आकर्षण हट जाए, समाप्त हो जाए। आप इसी प्रकार भागवतम 34 खंड में एक और प्रसिद्ध भक्त ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज को मैंने यही कहा, हे ध्रुवा, मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, मांगो में से क्या वर चाहिए? ध्रुव ने क्या कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, क्या वर दो? ये वर दीजिए कि मुझे हमेशा उत्तम भक्तों की संगत मिले, क्योंकि उनके उपदेश से उनके उपदेश का पालन करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। तो प्रहलाद हैं बड़े महान भक्त भगवान के। यहाँ आप देखते हो परम भगवान जो हैं वो अपने आप को अवतारित करते हैं अनेक रूपों में। और भगवान अवतारित करते हैं क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। जैसे कि भगवान प्रकट हुए नरसिंह भगवान के ऊपर। आप सब ने, हमें कितने भक्तों ने नरसिंहपाली का दर्शन लिया है? ये जो नरसिंहपाली के में मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को वध करके
यहाँ से अपने हाथों को होने के लिए। तो परम भगवान प्रकट हुए किस रूप में? नरसिंहदेव भगवान के रूप में। उनके भक्त ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दे दिए थे। हिरण्यकशिपु कौन थे? कौन थे? सलार में गए असुर, बड़े बड़े ऊंचे कोटि के वर। और जब उन्हें पता लगा कि गलती कर चुके हैं, वो तैयार थे सजा को भुगतने के लिए। उनकी एक ही इच्छा थी कि हमें ऐसी स्थिति में डालो कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। उन्होंने 3 जन्म प्राप्त किए असुरों के रूप में। भगवान ये श्राप को वापस लेने को तैयार थे, दुख महाराज थे। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम असुर के रूप में प्रकट हो जाओ। तो भगवान प्रकट होने वाले थे अपनी दिव्य लीला प्रकट करने के लिए। तो भगवान के जो अवतार हैं उनका वर्णन आप शास्त्र में पढ़ते हो, आप इस श्लोक में पढ़ते हो। तो अवतार हैं, जो अवतार प्रमाणिक अवतार है, उनके विषय में ज्ञान कहाँ प्राप्त करते हो? शास्त्र में। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं क्या? हम क्या हैं? भगवान के अवतार हैं। जो भगवान के अवतार हैं वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, इसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता। शायद आपको पता हो, 20 साल पहले हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अवतार। उस फिल्म का कोई संबंध नहीं था वैदिक शास्त्रों से। किसी प्रकार से भगवान ने प्रेरणा दी वो प्रोड्यूसर को अवतार नाम देने के लिए। वो अवतार फिल्म वो हिट थी सारी दुनिया में। तो जो असली अवतार हैं उनके विषय में हम क्या शास्त्र में पढ़ते हैं। और भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, इसलिए उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा ने। प्रभुपाद जी एक समय लेक्चर दे रहे थे लॉस एंजलिस में। तो प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ऐसा बार भविष्य में मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। तो भगवान के लिए वही कार्य तुमने। भगवान के अनेक अवतार हैं। भगवान प्रकट हुए अवतार के रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए। हिरण्यकशिपु जो असुर थे, ये भगवान के भक्त, भगवान की इच्छा थी असुरों का व्यवहार करें। तो भगवान के जो अवतार हैं उनके अनेक गुण हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के एक बड़े श्लोक, दूसरे श्लोक का वर्णन करते हैं। कौन सा है ये श्लोक? वेदम अच्युतम अनादि अनंतरूपम अद्या पुराणम पुरुषम वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम अद्भुतम। भगवान के अनेक गुण हैं। अद्वैतम अच्युतम, अद्वैता उनके देव और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अच्युता वो कभी गलती नहीं करते और उनका जो संदेश है वो सदा सनातन रहता है। साधारण व्यक्ति तो गलती करते रहता है, भगवान के में कोई गलती नहीं। उनका जो संदेश है वो भी सनातन है। जैसे आज भी आप भगवद गीता को पढ़ते हो और भगवद गीता को जितनी बार पढ़ोगे उतना ही कम है, और हर बार पढ़ोगे और गहराई से उसके संदेश को समझ पाओगे। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे? वेददेव को। आज भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है भगवान के द्वारा। राधि अनंत रूपम। कई बार भौतिकवादी लोग कहते हैं अगर भगवान हर चीज़ के कारण है तो भगवान का कारण कौन है?
आपने सुना है ये? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अनादि, उनके कब, उनका कोई कारण नहीं है, वो सब कारण। अनंत रूपम, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक है मत्स्य अवतार, भगवान प्रकट हुए मछली के रूप में शास्त्रों का उद्धार करने में। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अध्यम पुराना पुरुषम, वो है सबसे पुराने पुरुष। तो सबसे पुराने पुरुष, आप सोचोगे इनके पास सफ़ेद बाल होने चाहिए, आप सोचोगे कि दाढ़ी होनी चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, है ना? अध्यम पुराना पुरुष। और जब आप भगवान की तस्वीर को देखते हो क्या दिखता है? बिल्कुल योग जैसे। कई बार लोग सोचते हैं वो सेंटा क्लॉज होता है, सेंटा क्लॉज, भगवान सेंटा क्लॉज जैसे दिखते हैं। और ब्रह्मा संहिता में क्या कहते हैं? वे वो कहते हैं आप सबसे पुराने हो, जो भी दिखते हो कैसे योग जैसा। क्यों? क्योंकि उनका जो देह है वो 100% आध्यात्मिक है। उनका देह हमारे साथ जैसा नहीं। हम सबका जो है क्या, जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो भगवान सबसे पुराने पुरुष हैं और देखते हैं कैसे, जैसे बिल्कुल युवक जैसे। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। तो आप भगवान को समझ कैसे सकते हो? बहुत व्यक्ति की इच्छा रहती है कि हम भगवान को समझें, तो भगवान को कैसे समझें? कई लोग संस्कृत के बड़े पंडित बन जाते हैं और संस्कृत के विद्वान बनकर अपना भाव जोड़ते हैं। अंग्रेजों का जब राज्य था तो अंग्रेजी सरकार राजनीतिक कार्य में बहुत तेज थी। जब मुसलमानों का राज्य था भारत में, उन्होंने तो खुला बंदों को तोड़ दिया। अकबर सब ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सारे मंदिर टूट गए। इसी प्रकार वृंदावन के हजारों मंदिरों का नष्ट हो गया और उन्हें पुजारियों ने या दबा कर छुपा दिया या जयपुर ले गए। जयपुर को वृंदावन कहा जाता है। तो जो अंग्रेज थे ये मोर डिप्लोमेटिक, ठाकुर भक्तिनाथ जी ने उनका बाहर प्रकट किया है, क्योंकि उन्होंने बंधन तोड़ने का काम बंद किया। और उन्होंने अपने विद्वानों को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। फिर इन विद्वानों ने वैदिक ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसके द्वारा ये साबित किया दिस वैदिक नॉलेज इज ओनली माइथोलॉजी। मिथोलॉजी मतलब ये सब कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। तो अगर आप भगवान को समझना चाहें, बाबा जी क्या कहते हैं? विदेश को दुर्लभम। फिर अब अगर आप शास्त्रों को पढ़कर समझना चाहो तो ये मार्ग बड़ा कठिन होगा, दुर्लभम, कठिन। पर अगर तुम मेरे भक्त बन जाओ तो सरलता से समझ पाओगे। ये दुर्लभम आत्मभक्त हो। आत्मभक्त हो अर्थ है मेरा भक्त जो बन जाए। जैसे आप देखते हो इस्कॉन संस्था में कई विदेशी भक्त हैं, हजारों, और इनका पहले कोई परिचय नहीं था कृष्ण कॉन्शियस से, वैदिक शास्त्रों से। वो भक्ति में जुड़कर उन्होंने हर प्रकार का गुण प्राप्त किया। तो अब सेवा में जुड़ते हो, उनके माध्यम से भगवान की असीम लीला को समझ सकते हो। तो परम भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या है माध्यम? क्या है? सेव मुखे जीवतो यथा श्री कृष्ण समाधि ना भवे ग्रह में दिया। इन्हीं द्वारा आप भगवान को समझने का प्रयास करोगे, समझ पाओगे नहीं, और सेवा में जुड़ोगे तो समझ पाओगे। तो इसलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्ति योग। नारद व्यास देव ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी। उन्हें क्या लगा इस रचना में कुछ कमी रह गई है। जो वो गए अपने गुरु नारद मुनि के पास,
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने केवल 100% भक्ति योग की चर्चा नहीं की, और फिर उन्होंने हमें भागवतम का ज्ञान दिया। तो ये जो वैदिक ज्ञान है इसमें कोई पूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं। तो परम भगवान अलग अलग समय अवतारित होते हैं, और अवतारित होने क्यों, किस लिए, क्या कारण, पाई तलाया साधु नाम कर्म से प्रदान है, अलग अलग समय प्रकट हो। इसी प्रकार परम भगवान प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु की गौरांग गौरांग। चैतन्य महाप्रभु ने प्रीत भगवान हेतु एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे नरोत्तम दास साहब, वो थे राजकुमार, रॉयल फैमिली में जन्म उनका हुआ था। उनकी रुचि थी महाप्रभु के साथ सेवा में जुड़ने के लिए। उन्होंने अपनी नई रचनाओं में हमारे नित्यानंद की प्रशंसा की है, और चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान है। तो अद्वैताचार्य और हरिदास कई भक्त पहले प्रकट हो गए थे। परम भगवान जब प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने से पहले क्या देखते हो आप ये देखते हो कि उनके सनातन भक्त उनके अवसर प्रकट होने से पहले प्रकट हो जाते हैं। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य को ऐसे महाविष्णु का अवतार माना जाता है। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर के विषय में जानते हो, उनका क्या था भाव, रोज 3 बार जाप करने लगे। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर शांतिपुर में रहकर सारा दिन जप माला कर देते हैं और काल लगा दिया। तो उन्होंने देखा समाज की स्थिति क्या थी, बहुत ही भयंकर थी, अनेक प्रकार के अपराध हो रहे थे। उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, आप स्वयं प्रकट हो जाओ, इसलिए पतितों का उद्धार करेगा। जो वैष्णव भक्त है उसकी क्या इच्छा रहती है कि सबका उद्धार हो। भौतिक समाज में वहाँ अगर आप किसी क्षेत्र में सफल हो तो आप ये नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति भी सफल हो, नहीं, वो अपना सीक्रेट रखना चाहते हो। जो भक्त है वो चाहते हैं सबका उद्धार हो। तो नरोत्तम साहब कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। तो भगवान के प्रकट होने से पहले जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, अरुणाचार्य, ये सब पहले प्रकट हो गए थे। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते किसलिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। उन्हें कहा जाता है पतित पवार हेतु होता है। आप प्रकट हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार करने में। आप कहोगे हम पति थोड़ी है, हम तो ब्राह्मण खानदान में हमने जन्म लिया, हमें पति क्यों बुलाते हो, आप पति दो। तो इसका क्या उत्तर है, इसका उत्तर है क्या हम सब क्या करेंगे, शुद्ध करें। कल शरीर युग में क्या है, अभी शुद्ध है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट किसलिए, पतितों का उद्धार करने। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भक्त में विनम्रता का भाव होना चाहिए। जैसे कि कृष्णदास काव्यराज जिन्होंने आपको चैतन्य चरितामृत दी है, क्या कहते हैं, कहते हैं मेरा तुम नाम भी मत लो, नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। और हमारी क्या स्थिति है,
हमारा नाम हमेशा लो, हमारा नाम नहीं लोगे तो तुम्हारा पति हो तो ये है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बाद कृष्णदास काव्यराज गए थे। अभी मैं ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन शुरू कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा आशीर्वाद दूंगा पर एक शर्त पर, क्या? मेरा नाम भी उस ग्रंथ में नहीं दिखना चाहिए। पूरे ग्रंथ में एक ही बार उनका नाम दिया गया है। तो ये है भक्त का भाव। वो चाहता है कि मैं सबका दास बनूँ। तो महाप्रभु प्रकट हुए थे, दलितों का उद्धार कर गए। उन्होंने क्या किया? हरिनाम का प्रचार किया। महाप्रभु के अनेक लीलाएं हैं, खास करके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनमें आप महाप्रभु के विषय में पढ़ते हो। एक है चैतन्य चरितामृत। बाबा जी ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। क्यों? इसमें लीला कम है और सिद्धांत ज़्यादा है। और चैतन्य भागवत जिसकी रचना नाम मंदार ठाकुर ने की, उसमें अनेक लीलाएँ हैं। एक और ग्रंथ है चैतन्य मंगला। तो महाप्रभु प्रकट हुए पतियों के उद्धार के लिए। महाप्रभु की अनेक लीलाएँ हैं, हम 2 दिन की चर्चा करेंगे। तो महाप्रभु भगवान है। इस आज के इस भगवतम के श्लोक में पढ़ते हो, भगवान के जो अवतार हैं अद्भुत लीलाओं को प्रकट करते हैं। कई बार मैं लोगों को मिला हूँ तो कहते हैं अब अवतार है। जब उनसे बोला वो ये निवेदन किया जाए अब अवतार हो भगवान की किसी लीला की नकल करो। तो एक से मैंने कहा भगवान ने तो बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के बल पर पूरे पर्वत को उठा लिया था। आपको हम छू देते हैं, 2 हाथों का इस्तेमाल करो, आप ये पहाड़ को उठा सकते हो। तो ये कह रहे आज नहीं कर सकते तो ये मतलब नहीं कल नहीं कर सकेंगे। तो प्रभु जी कहते थे पोस्ट डेटेड चेक। आप जानते हैं पोस्ट डेटेड चेक? जैसे ये प्रभु जी कहते थे साइंटिस्ट they will take all the money from you and say result will be tomorrow। पोस्ट डेटेड चेक, ये जो नकली अवतार है पोस्ट डेटेड चेक देते रहते। हम कल अद्भुत लीला प्रकट करेंगे। हाँ प्रभु ने तो प्रकट किया अद्भुत लीला, तो वो बिल्कुल छोटे जगह। एक समय एक यात्री उनके घर में आया था। तो जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता थे। उन्होंने कहा ठहरिए, प्रसाद बनाइए, प्रसाद खाइए। उन दिन में रिवाज ये था कि जो ब्राह्मण थे वो अपना भोजन खुद बना देते अपने हाथों से। तो जगन्नाथ मिश्रा ने अपने अतिथि का वन किया प्रसाद बनाने के लिए। और जब वे भगवान को भोग लगा रहे थे कि उस समय सीता निमाई उधर पहुँच गया। उन्होंने उस प्रसाद को झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि मैं आज भूखा रहूं। ब्राह्मण में एक और गुण ये है वो किसी को दोष नहीं देता। हम साधारण समाज में क्या करते हैं, दोष ही देते रहते हैं। तुम्हारे कारण मेरा ये परिणाम हुआ, तुम्हारे कारण में फेल हो गया, हम दोष देते रहते हैं। इस ब्राह्मण ने कहा भगवान की इच्छा कि आज मैं भूखा रहूँ। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं फिर से प्रयास करो। दूसरी बार भी जब वो अपने दिव्य भोग लगाया था भगवान को, निमाई फिर वहाँ पहुँच गए और निमाई ने फिर झूठा कर दिया। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बड़ा माना। उन्होंने कहा ये मेरा अतिथि है, मेरा बेटा मेरी बेइज्जती करा रहा है। ब्रह्म अतिथि तो तैयार था सोने के लिए। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को दूरी पर बंद कर देता हूँ कमरे में, तो किसी हालत में नहीं आएगा। तीसरी बार भोग लगा रहे थे
मैं फिर वहाँ पहुँच गया और फिर आ गए। मेरे पिताजी ने तो कहा था तुम्हें बंद कर दिया जाएगा तो भगवान ने कहा तुम घबराते क्यों हो, वो किसको लगा रहे हो, मुझे ये देखो। उन्होंने श्याम चंद्र का रूप प्रकट किया और दीदी ने कहा ये सूचना किसी और को नहीं देना। तो महाप्रभु शुरू से ही दिव्य लीला भी प्रकट कर रहे थे। ऐसे एक समय वो जब खेल रहे थे, एक बहुत खूबसूरत पिल्ले को घर उठा कर ले आए। तो पिल्ले को घर ले आए, माँ ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हमारे घर में पिल्ला थोड़ी आ सकता है, इसे बाहर छोड़ दो। माँ ने कहा अगर पिल्ला घर में नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहूँगा, मुझे भी इसकी तरह बाहर कर दो। तो माँ के पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन निमाई स्नान करने गए थे गंगा में, तो उनके मित्र ने आकर कहा निमाई निमाई तुम्हारी माता ने पिल्ले को घर से निकाल दिया। निमाई ने बड़ा अपराध महसूस किया। निमाई ने अपने मित्रों को कहा जाओ नवद्वीप के चारों कोनों में इस पिल्ले को ढूंढ के लाओ। तो सब गए ढूंढने, सबने क्या देखा, नवद्वीप शहर के बीच में ये पिल्ला दो पैरों पर नाच रहा था, दो हाथों को उठाया हुआ था और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो पूरा शहर आश्चर्यचकित हो गया, ये पिल्ले में माई ने इतना जादू कर दिया। और फिर वो पिल्ला सबके समक्ष भगवान का एक रथ आया था अपने धाम से, रथ में बैठकर बाय बाय करते करते भगवान आप कहोगे अगर निमाई पिल्ला रखता है तो हमें क्यों रोका जाए। तो उसका उत्तर ये है निमाई ने उस पिल्ले को शुद्ध भक्त बना दिया था। अगर आप भी ये गारंटी ले सकते हो फिर पिल्ले रख सकते हो, अगर आप ये गारंटी नहीं ले सकते आपको कोई अधिकार नहीं, ठीक है ना। तो निमाई छोटी आयु में ही संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। उन्होंने 11 साल की आयु में अपना पाठशाला भी खोल दिया था संस्कृत भाषा सिखाने के लिए। तो निमाई रोज जाते थे पढ़ाने के लिए और रास्ते में एक व्यापारी था, उसका नाम था खोलवज श्रीधर। खोलवज श्रीधर का बहुत साधारण धंधा था। क्या था, केलों के पत्तों से केलों के पत्तों का ढूंढा बनाता था, जो लोग खरीदते थे भगवान की पूरा अर्पण करने में। तो निमाई सामने केले भी बेच रहा था। तो निमाई पाठशाला के रास्ते में रोज रुकता था, कहाँ, इसकी दुकान में। और निमाई का बड़ा गहरा संबंध था इसके साथ। निमाई क्या उनसे रोज बनियागिरी करते थे, सौदा क्या भाव है आज केले का। तो कहता था 2 पैसा डजन, नहीं बहुत ऊँचा है, तो बहुत नफा कमा रहे हो। तो उनसे बनियागिरी करते थे। उन्होंने सीधा कहता था अगर तुम्हें सस्ता मिलता है किधर और वहाँ खरीद लो। निमाई कहता नहीं, आप अच्छे सप्लायर हो, आप ये छोड़ो। तो ये केवल सीधा उसकी बहुत छोटी आमदन थी, महीने में 2 पैसा या 4 पैसा बस। और इसका भी 50% वो
अर्पण करता था, किसे? गंगा की सेवा को। ये था उनका भाव। तो निमाई जब कहता था ना, तुम बड़े धनी हो, बहुत दफा कमा रहे हो, तो बहुत दफा कमा रहे हो, तो श्रीरा कहते थे अगर तुम देखना चाहते हो मेरे घर में कितना धन है, मेरे घर में आ जाओ। तो मुझे श्रीरा का एक ही कमरे का घर था, और उस एक कमरे में कोई छत भी नहीं थी, और जब बारिश आती थी तो दीवार के साथ चिपका लेता था दीवार को। और उनके पास उनके पूरे घर में सिर्फ एक ही पीतल का बर्तन था, एक ही, वो भी टूटा हुआ। इतनी बुरी स्थिति में था कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कोई चोर भी उसे नहीं छुएगा। तो ये एक ही बर्तन था उनके पास। तो निमाई ने कहा, मैं जानता हूँ तो बहुत धनी हो, एक दिन मैं पूरे विश्व को बताऊंगा तुम कितने धनी हो। इस प्रकार का उनका संबंध था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना संकीर्ण आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने उनका विरोध किया। सबसे पहले उनका विरोध हिंदू ब्राह्मणों ने किया। आप कहोगे हिंदू ब्राह्मणों ने किया, ये कैसे संभव हो सकता है? जो ब्राह्मण थे, नाम के ब्राह्मण, जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो उनकी जो आमदन थी वो जीरो बन गई, क्योंकि पहले तो वो यज्ञ करते थे, ये करते थे और पैसा कमाते थे। हरिनाम के लिए कोई कीमत है? आपको कोई टिकट देता है हरिनाम की? कोई कहता है इतना पैसा दो, तो हरिनाम तो फ्री। फिर ब्राह्मणों ने देखा कि निमाई का संकीर्तन बढ़ते जाएगा, हमारा धंधा गिरते जाएगा। तो उन्होंने नवाब काजी, जो राजा का प्रतिनिधि था, उसे कहा ये निमाई ने बनावटी धर्म शुरू कर दिया है। कहाँ है हमारे शास्त्र में हरिनाम के विषय में? तो एक तरफ से काजी को हिंदू ब्राह्मण कह रहे थे रोको। जब हमारी संस्था कोई 40 साल पहले इंडोनेशिया में पहुंची थी, तो इंडोनेशिया में जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। इन ब्राह्मणों ने सरकार को कहा दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग रियल हिंदुज़म, इसका शुड बी बैंड। क्यों? क्योंकि हमारे एक अंग्रेज अमेरिकन भक्त ने कह दिया ब्राह्मण इज नोन बाय क्वालिफिकेशन नॉट बाय बर्थ। तो शराब पीते, दारू पीते, ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो ये जो ब्राह्मण जो शराब पीते थे, मांस खाते थे, उन्होंने विरोध किया। तो हमें आश्चर्य होना चाहिए जबकि 500 साल पूर्व इन ब्राह्मणों ने विरोध किया। साथ में मुसलमानों ने विरोध किया। मुसलमानों ने कहा अगर तुम निमाई के आंदोलन को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान क्या बन जाएंगे? हिंदू बन जाएंगे। उनमें एक मुसलमान था जो दिन में कम से कम 10-15 बार काजी के दफ्तर में जाता था और कहता था रोको निमाई के संकीर्तन को, तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। तो काली ने कहा तुम दिन में 10-15 बार आते हो मुझे ये कहने के लिए, रोको। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम जाप कर रहे हो। तो ये क्या बात है? एक तरफ तुम कहते हो रोको 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 निमाई को, दूसरी तरफ हरिनाम का जाप करते रहते हो। तो उस मौला ने कहा सच बात यह है, जब से मैंने ये हरिनाम को स्वीकार सुना है मेरी जीभ से हरिनाम निकलता ही नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया,
मैंने बहुत प्रयास किया हरिनाम को जीभ से निकालने के लिए, वो निकलता ही नहीं है। क्या करूँ, ये बात सच है। आप हरिनाम का उच्चारण करोगे तो जैसे रुचि बढ़ेगी, कुछ छोटा मुश्किल हो जाएगा। रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे भगवान, आपने हमें एक ही जीभ दी है और 2 कान दिए। अगर आप हमें हजारों जीभ दो, हजारों कान दो, तो भी हम हरि नाम का पूरा उच्चारण नहीं कर सकते। हरि नाम में नहीं चलती है। तो जब चंद काजी को जब चंद काजी को ये सब शिकायत आते गई, तो चंद काजी ने सोचा आप इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुलिस जो अपने प्रतिनिधि थे चौकीदार, उन्हें भेज दिया और कीर्तन हो रहा था कहाँ, शिवा संगम में। शिवा संगम जो कि वीरा मायापुर में आपके मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर उन्हें संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था और कीर्तन होता था रात के 12-1 बजे तक लगातार। और सारे महाप्रभु अपने दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, इसलिए उनके प्रिय भक्त थे, उन्हें अधिकार था अंदर आने के लिए, सबको नहीं था। और कई लोग दुश्मन बन गए। एक ब्राह्मण था जिसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ब्राह्मण ने देखा महाप्रभु गंगा में जा रहे हैं स्नान करने। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं कल आपके कीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए आया था, आपके प्रतिनिधि ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या श्राप? कि तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं मिले। तो महाप्रभु ने कहा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई ऐसा श्राप दे तो कह सकते थैंक यू। तो महाप्रभु जानका जी के प्रतिनिधि ने आकर सारे मृदंगा तोड़ लिए और कहा, भविष्य में तुम लोग फिर ऐसा करोगे तो तुम लोग को जबरदस्ती मुसलमान बना देंगे। उन दिनों में मुसलमान बनना बहुत आसान था। यहाँ पे किसी मुसलमान के राज्य में या घर में नौकरी स्वीकार की, आउट, हिंदू धर्म के। अगर आपने किसी हिंदू मुसलमान के घर में एक बूंद पानी का भी पी लिया तो बाहर, आउट। ये था। बाबा जी ने इसका बड़ा विरोध किया है। बाबा जी ने कहा कि हिंदू के फेडरलिज्म था, इसके कारण हजारों हिंदू मुसलमान बन गए। तो काजी के प्रतिनिधि ने क्या किया, सारे मृदंगा तोड़ दिया। तो महाप्रभु को जब ये सूचना मिली कि उनके काजी के प्रतिनिधि ने सारे मृदंगा कतल तोड़ दिए, भक्त डर गए थे, अब हम कैसे करेंगे संकीर्तन। महाप्रभु ने क्या कहा, हम संकीर्तन आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। महाप्रभु लाखों भक्तों को लेकर और दिया जलाकर कहाँ पहुँचे, काजी के घर के नीचे। तो काजी ने जैसे देखा दूर से निमाई आ रहा है हजारों भक्तों के साथ, वो डर गए और छुप गए हाँ अपने घर में। तो बहुत देर बाद निमाई उनको मिले, इतना घबरा गए थे कि छुप गए थे। जब मिले तो उस काजी ने कहा, तुम्हारे दादाजी हमारे खास दोस्त हैं। फिर चर्चा हुई। मालूम ने कहा, वो कैसा धर्म है जिसमें गाय माता का वध किया जाता है। तो उसने स्वीकार किया, हमारा धर्म जो नया धर्म है उसमें कई कमजोरियाँ हैं।
आप भारत में भी देखते हो, जो आदर गाय माता को मिलना चाहिए मिलता है नहीं। ये बात ठीक है, हम गायों को बचाते हैं कत्लखाने में जाने से। अगर आप गायों की स्थिति देखो, सड़कों में घूमती हैं, खाने को कोई देता नहीं है तो वो प्लास्टिक को खाती है। आपने देखा है गुजरात में भी, जहाँ की इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है गाय की सुरक्षा के बीच में, वो शहर के सड़कों में देखोगे गायों से भरा हुआ है और उनके खिलाने का कोई साधन नहीं। तो महाप्रभु ने ये स्थापित किया कि गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। तो महाप्रभु ने 8 घंटे लगातार कीर्तन किया था। उसके पश्चात उन्हें प्यास लगी, तो किसके घर गए? खोलवजे श्रीधर के घर गए। और खोलवजे श्रीधर के घर में एक ही बर्तन था जिसका हमने वर्णन किया। तो महाप्रभु हम पहुँचते ही वो प्याला ले लिया उन्होंने, जो टूटा हुआ था, जिसमें खोलवजे श्रीधर का छूटा पानी था। जब खोलवजे श्रीधर ने देखा महाप्रभु इस लोटे से उनके झूठे पानी को पी रहे हैं, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये टूटा हुआ गिलास है। तो महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारे रेमिनेंस पानी को पीकर अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। तो जब निमाई पहले गए थे उनकी दुकान में और निमाई ने कहा तुम बहुत पैसा कमाते हो, तो खोलवजे श्रीधर ने कहा था तो मेरे घर को आगे के लिए देख कितना कमाता हूँ। तो अभी निमाई ने पूरे विश्व को ये सूचना दी, मेरा जो भक्त खोलवजे श्रीधर है वो है असली धनी व्यक्ति। महाप्रभु गए उसके घर में, क्या झूठे प्याले से पानी पी ले गए। एक समय महाप्रभु अपने दिव्य रूप को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने अपने साथी को भेजा कि 4 भक्तों को ले गया मेरे पास, और उन्होंने कहा खोलवजे श्रीधर को। उन्होंने कहा खोलवजे श्रीधर को पहचानना बहुत आसान है, तुम सुनोगे उसी कमरे के आगे जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ये खोलवजे श्रीधर 24 घंटे जोर से ऊंची आवाज में ये हरि नाम का उच्चारण करता था। तो उसको बचाना बहुत आसान था। जो खोलवजे श्रीधर के पड़ोसी थे वो कहते थे लगता है ये भूखे व्यक्ति को भूत खा रहे हैं, इसलिए इतनी जोर से हरे राम कर रहा है। उन्हें वो खुद सोता है, हमें सो रहता है। इस प्रकार कईयों ने विरोध किया। तो खोलवजे श्रीधर को माया पूछा निमाई ने, मैं क्या वर दे सकता हूँ तुम्हें, मांगो। खोलवजे श्रीधर ने आप सोचेगा, उसने कहा मेरे संपत्ति दो। उसने कहा मुझे अगर वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हर जन्म में तुम मेरे दुकान में आओगे और मैं से सौदा करोगे। तो ये खोलवजे श्रीधर छोटी सी आमदन थी, मतलब 50% वो अर्पण करते थे किससे, तो अगर हमें अगर कोई व्यक्ति 4 पैसे से 50% दे सकता है तो भाव अच्छा है। इस प्रकार महाप्रभु के नेक लीलाएँ एक और संक्षेप में लीला की चर्चा करें। महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या था? माधवपुरी के एक गुरु भाई भी थे, रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी जो थे उन्हें बड़ा आनंद आता था भक्तों की निंदा करके, खास करके सन्यासियों की निंदा। जब हम निंदा करते हैं बिना कारण के, वैष्णव अपराध का कोटा बढ़ जाता है। तो रामचंद्रपुरी पहले तो बड़े उत्साह के साथ जो वैष्णव भक्त हैं
उनका स्वागत करता था। सन्यासी आए हैं, चलो ले जगन्नाथ प्रसाद दे हम। और सन्यासी कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम इतना नहीं खा सकते, इतना तो सन्यासी को कम से कम खाना चाहिए। नहीं, ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये नहीं खाओगे तो ये अपराध बन जाएगा। तो जबरदस्ती खिलाकर फिर वो कहते थे देखो ये सन्यास ले लिया है दुनिया को दिखाने के लिए, और खाते हैं गियासा से भी ज़्यादा। तो इस प्रकार का उनका व्यवहार था। एक दिन रामचंद्रपुरी गए, एक बार रामचंद्रपुरी गए महाप्रभु के घर कमरे में, और उन्होंने देखा कई चींटियाँ उस कमरे में थी। जब आप चींटी को देखते हो आप समझ जाते हो शायद कोई मीठा होगा पास में। तो रामचंद्रपुरी कहने लगता है हमारे सन्यासी महाराज को मीठी चीज़ों का बहुत शौक है, लगता है कि वो पूरा खा नहीं पाए, ये चींटियाँ ही हैं। तो महाप्रभु ने बड़े गंभीरता से इसे स्वीकार किया। महाप्रभु ने कहा था एक सन्यासी की सफ़ेद चादर में एक काला मार्क आ जाए तो दूर से आप देख सकते हैं ना, एक ब्लैक स्पॉट ऑन अ क्लीन शीट, तो दूर से देख सकते। महाप्रभु बोले सन्यास आश्रम का बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड रखा था। जब महाप्रभु ने देखा कि रामचंद्रपुरी आलोचना कर रहा है उनकी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आखिर रामचंद्रपुरी कौन थे, उनके गुरु के गुरु का गुरु भाई, उन्होंने ईश्वरपुरी के गुरु भाई, अपने गुरु के गुरु भाई, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु ने क्या किया, अपना भोजन खाना आधे से भी कम कर दिया। उनके जो भक्त थे बहुत क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु ने अपनी खुराक कितना कम कर दिया है। तो रामचंद्रपुरी उस आनंद उठा रहा था किसमें, वैष्णव की निंदा करने में। तो महानंदपुरी उनके गुरु थे, बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। महानंदपुरी के विषय में आप शायद जानते होंगे, यमुना में ऐतिहासिक मंदिर है। रामचंद्र महानंदपुरी कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, और अगर किसी ने दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। तो महानंदपुरी जो विनम्रता के प्रभाव में यह प्रकट कर रहे थे क्या मेरे जीवन समाप्त हो रहा है, तो मैंने भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। ये था उनकी विनम्रता। और मूर्ख रामचंद्रपुरी गुरु को उपदेश दे देता, आप ब्रह्मांड की पूजा क्यों नहीं करते, मैं भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। ये गुरु ने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर मेरी नजरों से दूर नहीं हो गए तो मैं देखते मैं जीवन तो त्यागूंगा, ये जीवन असफल माना जाएगा। तो ये रामचंद्रपुरी जिसने वैष्णव की निंदा की, महाप्रभु की निंदा की, अंत में अपने गुरु को उपदेश देने लगा, तो उनके गुरु ने उनको नजरों से बिल्कुल दूर कर दिया। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। रामचंद्रपुरी तो वैष्णव अपराध जो है बढ़ते गया। तो चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएँ हैं, और ये लीलाओं में हमें रुचि लेनी चाहिए। महाप्रभु के एक भक्त है सुबुद्धि रॉय। सुबुद्धि रॉय नवाब हुसैन शाह राज्य में नौकरी करते थे, और एक दिन उस नवाब के पति ने देखा, क्योंकि पति के पीठ में एक लकीर का निशान है। उन्होंने पूछा
ये निशाना कैसे आ गया तुम्हारे पीठ में? उन्होंने कहा जब मैं सेवक था सुबुद्धि रॉय, एक समय सुबुद्धि रॉय इधर ही था और नवाब हुसैन का सेवक था और चापलूसी करके नवाब राजा बन गया तो सुबुद्धि रॉय गरीब बन गए। एक दिन मैं जब सुबुद्धि रॉय के यहाँ नौकरी करता था, उन्होंने एक गलती के कारण चाबुक से मारा, जिसकी निशानी है तो पत्नी ने कहा अब तुम राजा बन गए हो, तुम्हें बदला लेना चाहिए, तो मार दो उसे। तो नवाब ने कहा मैं ये कैसे करूँ, सुबुद्धि रॉय ने मुझे बेटे जैसा पाला था, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा तो कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो। तो सुबुद्धि रॉय मुसलमान बन गया। राजा ने बुलाया, बाल्टी से पानी फेंक दिया और किया, वो बन गए आउटकास्ट। उन्होंने कई ब्राह्मणों से पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं मुसलमान बन गया हूँ। तो फकीर ने कहा तुम उबलते घी को पीकर आत्महत्या करो, ये सबसे बेहतर उपाय है। तो फिर सुबुद्धि रॉय पहुँचे महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाओ और हरिनाम का उच्चारण करो। सुबुद्धि रॉय वृंदावन में आए और उन्होंने छोटा लकड़ी का धंधा किया और इसको इसमें 2 पैसा महीना कमाते थे। 2 पैसे महीने की आमदन में 50% वो खर्चते थे विधवा औरतों की सेवा में। तो उन्होंने बड़ा जोरदार दिया और 24 घंटे इनाम करते थे। महाप्रभु ने हमें एक बड़ा सरल उपाय दिया, क्या इनाम को जाना। उनकी क्या भविष्यवाणी थी, विधि विधि आचे जाता एक दिन विश्व के कोने में हरिनाम हो जाता। अब देख रहे कि इस वक्त समाज में संसार की स्थिति बहुत ही भयंकर है ना। पहले थे कोविड वायरस, ये आया लगभग 2 साल पहले। 1 साल में आया वेव 1, लोगों ने सोचा सब संभाल होगा, फिर वेव 2 पकड़ गई, फिर सोचा वेव 2 की छुट्टी हो गई, फिर वेव 3 आ गई और फिर ये जो तीसरी चौथी वेव समाप्ति पर हमने क्या सोचा, अब ये वायरस का इफेक्ट जल्दी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसके बाद क्या हो गया, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। आपको पता है ये युद्ध का भविष्य बड़ा भयंकर है। तो इस्कॉन की तरफ से युद्ध का हमें बहुत दुख हो रहा है कि यूक्रेन में हमारे कम से कम 50 मंदिर हैं और इस वक्त सारे मंदिर बंद हो गए हैं, कोई भक्त सड़क में आ भी नहीं सकता, रशिया बॉम्ब फेंक रहा है के ऊपर एक। तो अभी संसार की स्थिति बिगड़ते जा रही है। तो क्या है उपाय? उपाय है भगवान के नाम को जरा। किसी ने सोचा भी नहीं था ये जो यूक्रेन है और रशियन है उनके कल्चर में कोई अंतर नहीं है। हर रशियन का भाई पत्नी पिता यूक्रेन का है। ये रशियन लोग खुद रो रहे हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा स्थिति आई। अब ये बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, बहुत ही भयंकर, तो जिसके कारण सारे मंदिर बंद हो गए हैं और सारे भक्त जो हैं छुपे हुए हैं। कई खानदानों के खानदान टूट रहे हैं क्योंकि यूक्रेन सरकार ने नियम बनाया है जो व्यक्ति है 21 साल और 60 साल की उम्र में वो देश को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ज़बरदस्ती लड़ना ही पड़ेगा। सारी बंदूकें पड़ी हैं, बंदूक उठाओ तो शूट, ये 1 मिनट की ट्रेनिंग मिलती है सबको। तो जो बात है वो प्रयास कर रहे हैं कि हरे राम को बढ़ाओ।
इस्कॉन इंडिया में ये योजना है हरिनाम बढ़ाने की। ये हरिनाम एक उपाय है और ये उम्मीद है हरिनाम के माध्यम से इलाज हो सकता है। और वैसे देखा जाए समाज की स्थिति बिगड़ते जा रही है, कुछ पता नहीं है। रशिया और ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, ये यूरोप में भी फैल सकता है और यूरोप से फिर एशिया में आएगा। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भौतिक संसार में एक क्लेश के बाद दूसरा क्लेश आ रहा है। क्या है उपाय शांति का? क्या है? हमें हरिनाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ेगी? उच्चारण करने से। शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ेगी? शास्त्र का अध्ययन करने से। हमें प्रयास करने चाहिए क्या हरिनाम में रुचि बढ़े और अब हरिनाम का प्रचार करें। आज बॉम्बे में सारे बग जा रहे हैं मैदान में हरिनाम करने के लिए। इसी प्रकार हमें दिल्ली में भी मंदिरों को हरिनाम कराना चाहिए कि वही एक उम्मीद है हमारी। जब प्रभुपाद थे वो प्रभुपाद गए थे 1976 में हैदराबाद। वहाँ 5 साल से बिल्कुल सूखा था, कोई वर्षा नहीं गिरी थी। जब प्रभुपाद गए उन्होंने भक्तों को कहा जाओ हरिनाम करो। भक्तों ने हरिनाम किया दिन रात और उसके बाद क्या परिणाम बारिश आ गई। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे कि ये जो वायरस आया था, इससे पहले एक वायरस आया था स्पेनिश फ्लू, अब मेरे नाम सुना था, तो उससे पहले एक और वायरस आया था, तो बड़ा भयंकर वायरस आया था। वो लाखों लोग मरे जागरण में। एक साधु था जिसने कहा हरिनाम का जाप करो और उसने पूरी प्रजा को इससे जोड़ा। फिर वायरस का इफेक्ट बिल्कुल समाप्त हो गया। तो हरिनाम इज दी only solution. We should chant attentively and be the glory of Harinam, and that will give us real peace and happiness. ऐसी शांति चाहिए। क्या है उपाय? क्या है उपाय? हरिनाम का जाप करो और कीर्तन भी करो। और हरिनाम इतनी शक्ति है, कोई हंसते हुए भी कह दे देखो ये पागल हरे कृष्ण वालों को, उसका लाभ पड़ेगा। हरि का नाम है हरे कृष्ण। महाराज ने हमें तत्व भी बताया, साथ साथ लीलाएं बताएंगे किस प्रकार से श्री गौर महावीर। मैं सोच रहा था एक्चुअली महाराज ने कहा कि आज जो परिक्रमा है वो नरसिंहपल्ली पहुंची है, जो वहाँ डिवोटीज हैं। महाराज भले यहाँ पर है लेकिन महाराज की कॉन्शियसनेस वहीं पर ही है। तो इसलिए देखते हैं महाराज जैसे हमारे बीच में चलते फिरते नजर आ रहे हैं कि महाराज के गाँव में वास्तव में इसलिए हमें लीलाएं के दर्शन भी करा रहे हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है महाराज के साथ में को घोषणा करने में मौका मिला। सो हमारे पास कुछ पिक्स भी हैं हमारे मंदिर कैसा दिखेगा, उसकी कुछ लेटेस्ट पिक्स अभी प्रद्युम्न प्रिय गुरु जी ने हमसे शेयर की, तो हम चाहते हैं हम सबके साथ शेयर करें। और सो महाराज I hear on this we are going to do that. I will change position. थोड़ा सा do you have laptop? ठीक है, you show it to others, I can see it later. जी आप लोग देख लो पहले, वो ज़्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी है आपके वजह से मंदिर बन रहा है, हमारे आपको प्रसन्नता के लिए। इन सब भक्तों के सहयोग से बनेगा, इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है, वो देखें। ओके, तो हर पिक्चर का बोल सकते हैं हरी बोल। ये फ्रंट साइड से यहाँ से हम यहाँ से टेंपल में अंदर जाएंगे, यानी अभी हम लोग आगे वाला एरिया ही दिस इज द एंट्रेंस।